दुबई का जिक्र जब भी होता है तो आंखों के सामने चकाचौंध दिखाई देने लगती है। आर्थिक विकास, ऊंची ऊंची इमारतें और चारों तरफ पैसे की चमक दमक। आज हर भारतीय चाहता है कि एक बार दुबई की यात्रा करने का मौका मिले। लेकिन क्या आपको पता है कि अगर एक फैसला ना हुआ होता तो ना आज आपको दुबई का वीजा लेना पड़ता और ना दुबई घूमने के लिए भारी भरकम पैसा खर्च करना पड़ता, क्योंकि ये वही इलाका है जो कभी भारत का हिस्सा हुआ करता था। ये इतिहास अब लगभग मिटा दिया गया है। लेकिन मैं आज आपको वो अनसुना सच बताऊंगा जिसे सुनकर आप चौंक जाएंगे। नमस्कार, मैं हूं विपुल मिश्रा और आप देख रहे हैं अंडर कवर न्यूज। देश दुनिया की अंदर की हर खबर के लिए हमें सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बीबीसी की एक रिपोर्ट के मुताबिक यह बात है 1956 की, जब तक टाइम्स के संवाददाता डेविड होल्डन बहरीन पहुंचे। तब उन्हें वहां हर ओर भारतीय उपमहाद्वीप की मौजूदगी दिखी। धोबी चौकीदार जैसे शब्दों का इस्तेमाल होता था। करी लंच जैसी एग्लो इंडियन परंपराएं थीं। इसके साथ ही ओमान का वो सुल्तान जो हिंदी उर्दू में फर्राटेदार बात करता था। ये सब उस ब्रिटिश भारत की छाप थे जिसकी हुकूमत कभी काबुल से लेकर अदन तक मानी जाती थी। आज ये जानकर आपको हैरानी होगी कि कुवैत, बहरीन, ओमान, दुबई जैसे खाड़ी के कई क्षेत्र कभी भारत के अधीन माने जाते थे। ब्रिटिश भारतीय सरकार की इंडियन पॉलिटिकल सर्विस इन पर प्रशासनिक नियंत्रण रखती थी। ये सभी क्षेत्र कानूनन भारत के हिस्से माने जाते थे और दिल्ली से इनके प्रशासनिक फैसले लिए जाते थे। ब्रिटिश भारत का ये विस्तार इतना गोपनीय था कि इसके वास्तविक नक्शे तक आम जनता को नहीं दिखाए जाते थे। ब्रिटिश शासन जानता था कि अगर इन क्षेत्रों को भारत का हिस्सा घोषित किया गया तो ऑटोमन साम्राज्य या बाद में सऊदी अरब जैसे शक्तिशाली इस्लामी सत्ता केंद्रों से विवाद खड़ा हो सकता है। इसलिए नक्शे छुपा दिए गए और आधिकारिक दस्तावेजों से अरब का जिक्र गायब रखा गया। जैसे कोई अपनी प्रिय को पर्दे में रखता है ना, वैसे ही ब्रिटिश प्रशासन खाड़ी की स्थिति को रहस्य बनाए रखता था। भारत की स्वतंत्रता की ओर बढ़ते कदमों के बीच ब्रिटेन ने अपनी रणनीति बदल दी। 1937 में अदन को भारत से अलग किया गया और फिर 1 अप्रैल 1947 को भारत की आजादी से महज कुछ महीने पहले ही दुबई से लेकर कुवैत तक के सभी क्षेत्र औपचारिक रूप से भारत से अलग कर दिए गए। यह एक ऐसा प्रशासनिक फैसला था जिसने खाड़ी और भारत के ऐतिहासिक रिश्ते पर अंतिम विराम लगा दिया। आप सोचिए कि अगर ब्रिटेन ने खाड़ी को भारत के हवाले कर दिया होता तो क्या आज के तेल समृद्ध अरब देश जयपुर या हैदराबाद की तरह भारत का हिस्सा न होते? शायद हाँ। लेकिन उस वक्त के ब्रिटिश अधिकारियों ने साफ कहा था कि दिल्ली के प्रशासकों को खाड़ी में कोई दिलचस्पी नहीं है। भारत पाक बंटवारे की अफरा तफरी में यह फैसला जो है ध्यान से परे रह गया, धूमिल हो गया फैसला। आपको शायद पता नहीं होगा कि 1947 के बाद भी खाड़ी में ब्रिटिश नियंत्रण 24 साल तक बना रहा। वहां की मुद्रा भारतीय रुपया थी। परिवहन के लिए ब्रिटिश इंडिया शिपिंग लाइन का इस्तेमाल होता था और प्रशासन ब्रिटिश रेजिडेंट्स संभालते थे, जिनमें से अधिकांश ने इंडियन पॉलिटिकल सर्विस में प्रशिक्षण लिया था। यह ब्रिटिश भारत का आखिरी कोना था जिसे 1971 में छोड़ दिया गया। आज खाड़ी के देश ब्रिटिश इतिहास को तो कभी कभी याद करते हैं, लेकिन भारत के साथ अपने रिश्ते को लगभग भुला चुके हैं। पॉल रिच जैसे इतिहासकार मानते हैं कि इन देशों ने जानबूझकर अपने ब्रिटिश भारतीय अतीत को मिटाया ताकि स्वतंत्र और प्राचीन संप्रभुता की छवि बनी रहे। लेकिन व्यक्तिगत स्मृतियां अब भी जिंदा हैं। जैसे एक कतरी बुजुर्ग की याद जिसने बताया था कि कैसे एक भारतीय कर्मचारी ने उसे संतरा चुराने पर मारा था और अब उसे भारतीय नौकर देखकर संतोष मिलता है। आज का दुबई आधुनिकता, संपन्नता और वैश्विक व्यापार का प्रतीक है, लेकिन उस चमक के पीछे एक भूला हुआ इतिहास है। एक ऐसा समय जब दुबई दिल्ली से संचालित होता था, जब वहां भारतीय पासपोर्ट चलता था और जब खाड़ी के सुल्तान उर्दू में बात करते थे। यह कहानी केवल भूगोल या प्रशासन की नहीं है, यह इतिहास को याद रखने और समझने की है। भारत और खाड़ी के संबंध आज श्रमिकों और व्यापार तक सीमित हैं,
लेकिन एक समय था जब ये एक ही प्रशासनिक ढांचे में बंधे थे। वो रिश्ता अब धुंधला हो गया है, पर कभी मिटाया नहीं जा सकता। इतिहास की गहराइयों में अब भी वो परछाई मौजूद है जो कभी ब्रिटिश भारत के नक्शे पर खाड़ी को चमकाती थी। खैर, जो हुआ सो हुआ, लेकिन इतिहास भी हमें यही सिखाता है कि समय पर सही फैसला लेना कितना जरूरी होता है, क्योंकि एक गलत फैसला कैसे इतिहास की बड़ी गलती बन सकता है। अंदर की हर खबर के लिए अंडर कवर न्यूज को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नमस्कार।